नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी जंक्शन न्यूज में। अपना चैनल अपनी बात। सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर। गोपाल सुपर बाजार रखता है आपकी सुरक्षा का ख्याल। अब आपका किराना सामान आपको घर बैठे मिल जाएगा। बस आपके सामानों की लिस्ट व्हाट्सएप करें। प्रायोजक है निधि सेल्स कॉर्पोरेशन। मन चाहे फर्नीचर का यही है सही सिलेक्शन। घर ऑफिस को दिलाए सही परफेक्शन। निधि सेल्स कॉर्पोरेशन, MIDC फेस नंबर 2, खदान मंदिर के पास, राहुल नगर, अकोला। सह प्रायोजक है टाफरे स्किन क्लिनिक। त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक। अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफरे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स, टावर चौक, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर। जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह, वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। शनिवार रविवार बंद को लेकर व्यवसायी और नागरिक दुविधा में। शहर के कई परिसर बन रहे हैं अघोषित डंपिंग ग्राउंड। विशेष पुलिस दल की धुआंधार कार्रवाइयां और नगर विकास मंत्री का अकोला दौरा। अब समाचार विस्तार में। 1 जून से 15 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, लेकिन कई बातों को लेकर रियायत दी गई है, जिसमें जीवनावश्यक प्रतिष्ठानों के अलावा अन्य व्यवसायियों को भी व्यवसाय करने के लिए सोमवार से शुक्रवार तक सुबह 7 से दोपहर 2 बजे तक का समय दिया गया था और शनिवार रविवार को उन्हें अपने प्रतिष्ठान बंद रखने के लिए कहा गया था। लेकिन दुकानदारों में शनिवार और रविवार को बंद रखने की बात को लेकर दुविधा नजर आई। कुछ लोगों ने अपनी दुकानें पूरी तरह से बंद कर रखी थी, तो कहीं कुछ लोगों ने आधा शटर डालकर अपना कार्य शुरू रखा। व्यवसायियों के अलावा नागरिक भी संभ्रम की स्थिति में दिखाई दिए, क्योंकि बाजारों में अन्य दिनों की तरह ही भीड़ नजर आ रही थी, जिसको लेकर शनिवार रविवार को बंद है या नहीं, इसी बात को लेकर लोग दुविधा में रहे और अपना कार्य करते रहे। अकोला के कई परिसर अघोषित डंपिंग ग्राउंड बन चुके हैं, जहां वहां कूड़े कचरे का अंबार नजर आ रहा है। वजह है साफ सफाई के ठेके मनपा द्वारा रद्द किए गए हैं, जिस वजह से रास्तों पर जहां नजर दौड़ा वहां कचरा ही नजर आ रहा है, जिसको लेकर कोई जनप्रतिनिधि, कोई अधिकारी सामने नहीं आ रहा। इस कचरे की वजह से नागरिकों का स्वास्थ्य खतरे में जरूर आ गया है। इसकी सफाई कब होगी मनपा जाने, लेकिन ये तय है कि इससे बीमारियां जरूर फैलने वाली है। पहले ही सब तरफ कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे में रही सही कसर ये कूड़ा कचरा पूरा कर रहा है। कोरोना से बच भी गए तो इस कचरे से होने वाली दुर्गंधी और मच्छरों से कैसे बचेंगे, नागरिक ये सवाल जरूर कर रहे हैं। यहाँ का कूड़ा करकट साफ किया जाए, नागरिकों के स्वास्थ्य खिलवाड़ न किया जाए, इस तरह की मांग नागरिक कर रहे हैं। माननीय पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर, अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत मैडम और उप विभागीय पुलिस अधिकारी सचिन कदम, इनके मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक विलास पाटिल और उनके दल ने कल जुआ अड्डों पर धुआंधार कार्रवाई की। लगभग 4 कार्रवाइयों में 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पहली कार्रवाई पोद्दार स्कूल कृषि नगर में की गई, जहां पे 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से 2320 रुपए का माल जब्त किया गया। दूसरी कार्रवाई न्यू तापड़िया नगर यहाँ पर की गई। यहाँ पर भी 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से 2460 रुपए का माल और 10,000 रुपए का मोबाइल। इस तरह कुल दोनों कार्रवाइयों में 14,780 रुपए का माल जब्त किया गया और इनके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया। तीसरी कार्रवाई आकोटफैल पुलिस स्टेशन के अंतर्गत रामदास मठ के पास की गई, जहां पे फिर से 2 व्यक्तियों को जुआ खेलते हुए गिरफ्तार किया गया और उनके पास से 930 रुपए का माल जब्त किया गया। आरोपियों के खिलाफ आकोटफैल पुलिस में विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया। और चौथी कार्रवाई रामदासपेट पुलिस स्टेशन की हद में आने वाले तपे हनुमान के पास 5 व्यक्तियों को जुआ खेलते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। उनके पास से एक मोटरसाइकिल जिसकी कीमत लगभग 40,000 रुपए, एक मोबाइल जिसकी कीमत 10,000 रुपए और 1,500 रुपए नगद, इस तरह कुल 52,500 रुपए का माल जब्त किया गया। इनके खिलाफ रामदासपेट पुलिस में विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया गया। इस तरह चारों कार्रवाइयों में 13 अपराधियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर 68,210 रुपए का माल जब्त किया गया। राज्य के नगर विकास, ऊर्जा तथा मदद एवं पुनर्वसन मंत्री
प्राजक्त तनपुरे अकोला जिला दौरे पर आए। उन्होंने अकोला महानगर पालिका में अधिकारियों के साथ बैठक कर विकास कामों का जायजा लिया। आयुक्त नीमा अरोड़ा के केबिन में शहर के विकास को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। उनके आगमन के अवसर पर महापौर अर्चना मसने ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर उनके साथ विधायक अमोल मिटकरी भी उपस्थित थे। स्थायी समिति सभागृह में स्वागत कार्यक्रम के तुरंत बाद नगर विकास मंत्री आयुक्त के चेंबर में गए, जहां लगभग 1.5 से 2 घंटे तक चर्चा हुई। आपको बता दें कि ऊर्जा मंत्री तनपुरे अपने निर्धारित दौरे अनुसार अकोला नहीं पहुंच पाए। शाम के समय वे अकोला आए। लगभग 7:30 बजे के आसपास वो महानगर पालिका पहुंचे थे। महानगर पालिका पहुंचने से पहले उन्होंने पार्षद उषा वीराकिन के निवास स्थान पर भी भेंट दी थी, जिसकी वजह से मनपा अधिकारियों को उनका लंबा इंतजार करना पड़ा। रिधोरा में स्थित जसनागरा पब्लिक स्कूल के कर्मचारी शुभम उमेश दुबे ने बालापुर पुलिस थाने में 14 मई को शिकायत दर्ज कराई थी कि अज्ञात आरोपियों ने शाला में सेंधमारी करते हुए इलेक्ट्रॉनिक सामग्री पार कर दी है। इसी शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। जिला पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर, अपर पुलिस अधीक्षक मोनिका राउत के मार्गदर्शन में एलसीबी प्रमुख शैलेश सपकाल एवं जांच अधिकारी नितिन चौहान तथा दल ने आदेश विनायक जादव तथा भीमराव उर्फ भीमा गौतम सुखदाने को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी गुमराह करने वाले जवाब दे रहे थे, लेकिन पुलिस ने कड़ाई से पूछने के बाद आरोपियों ने चोरी की वारदात को अंजाम देने की बात कबूल कर ली। आरोपियों की निशानदेही पर दल ने शाला से चुराई गई 1,38,200 रुपए की सामग्री जब्त कर ली। आगे की जांच बालापुर पुलिस कर रही है। एक तरफ अकोला में अमृत योजना के अंतर्गत नई जलापूर्ति पाइपलाइन बिछाई गई है, तो वहीं दूसरी तरफ अकोला शहर में लीकेज की समस्या हल ही नहीं हो पा रही है। शहर के प्रमुख मार्गों के किनारे जगह जगह मुख्य पाइपलाइन में छोटे छोटे लीकेज हैं, जो लंबे समय से पानी की बर्बादी का कारण बने हुए हैं। प्राइवेट कंपनियों द्वारा खुदाई की जा रही है। महावितरण की भूमिगत केबलिंग कही है। सड़कों के निर्माण कार्यों की वजह से बार बार पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो रही है। इन छोटे छोटे लीकेज की लंबे समय तक किसी भी प्रकार की मरम्मत नहीं की जाती है, जिसकी वजह से सड़कों पर जलापूर्ति के दिन लाखों गैलन पानी बहता रहता है। इस ओर महानगर पालिका के जल प्रदाय विभाग की अनदेखी हो रही है। साथ ही पुराना शहर वासियों के पेयजल की समस्या को दूर करने के लिए, उन्हें आपूर्ति करने के लिए बड़े पुल के ऊपर से बीड़ की बड़ी पाइपलाइन डाली गई है, जिसके वॉल से लीकेज हो जाने के कारण उससे बड़े पैमाने पर सबसे कीमती पेयजल की बर्बादी हो रही है, जो हर किसी को नजर आ रही है, लेकिन नजर नहीं आ रही है तो महानगर पालिका के जल प्रदाय विभाग को, जिसको लेकर आश्चर्य व्यक्त किया जा रहा है। अकोला में कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा था, जिस कारण सुपर स्पेशलिटी की इमारत में 250 का कोविड केयर सेंटर शुरू करने का निर्णय वैद्यकीय शिक्षा मंत्री अमित देशमुख ने लिया था। प्रथम चरण में इसमें 50 बेड शुरू होने वाले थे, जिसको लेकर हलचलें भी तेज कर दी गई थी, लेकिन गत कुछ दिनों से कोरोना का असर कम होने लगा है। ये अकोला वासियों के लिए राहत की बात है, लेकिन इस कारण कोविड केयर सेंटर शुरू करने की प्रक्रिया लगता है ठंडे बस्ते में पड़ गई है। यही वजह है कि शुरुआत में 31 मई तक यहाँ पर कोविड केयर सेंटर शुरू करने की बात कही गई थी, लेकिन आज 5 जून तक भी कोई ठोस हलचल नजर नहीं आई। हालांकि पद भर्ती को लेकर तैयारियां चलने की जानकारी आरोग्य सूत्रों से हमें मिली है। जिन्हें फिलहाल कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नियुक्त किया जाएगा, उनके साथ 3 या 6 माह का करार किया जा सकता है। बरसात का मौसम देखते हुए मनपा द्वारा सभी नालों की साफ सफाई की जा रही है, लेकिन जिस तरह साफ सफाई की जा रही है उसे लेकर प्रश्न निर्माण हो रहा है, क्योंकि नालों को पूरी तरह साफ न करते हुए केवल ऊपर की छोटी मोटी गंदगी को निकालकर नाले के बाजू में ही डाला जा रहा है। अगर बारिश आती है तो ये सारी गंदगी फिर से नाले में जा सकती है, नालियां चौकअप हो सकती है, जिसकी वजह से गंदगी भरा पानी नागरिकों के घरों में भी जा सकता है। जरूरी है कि नालों की सफाई के समय कोई जिम्मेदार अधिकारी वहां मौजूद रहे, ताकि नालों की साफ सफाई ठीक तरह से हो सके और नागरिकों को किसी भी प्रकार की दिक्कतें न आए। अंत में डालते हैं एक नजर आज की खास खबरों पर। गोपाल सुपर बाजार रखता है आपकी सुरक्षा का ख्याल। अब आपका किराना सामान आपको घर बैठे मिल जाएगा, बस आपके सामानों की लिस्ट व्हाट्सएप करें। सहप्रायोजक है निधि सेल्स कॉर्पोरेशन। मनचाहे फर्नीचर का यही है सही सिलेक्शन, घर ऑफिस को दिलाए सही परफेक्शन। निधि सेल्स कॉर्पोरेशन, MIDC फेस नंबर 2, खदान मंदिर के पास, राहुल नगर, अकोला।
सह प्रायोजक है टाफरे स्किन क्लिनिक। त्वचा संबंधी सभी बीमारियों का एक ही टॉनिक। अपनी स्किन को दीजिए आज ही हेल्थ का टॉनिक। आज ही आइए टाफरे स्किन क्लिनिक, पाडिया कॉम्प्लेक्स, टावर चौक, अकोला। सह प्रायोजक है पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, जहां हर निवाले पर मुंह से निकले वाह वही है पेशवा। जी हाँ, पेशवा फैमिली रेस्टोरेंट, गीतानगर, अकोला। शनिवार रविवार बंद को लेकर व्यवसायी और नागरिक दुविधा में। शहर के कई परिसर बन रहे हैं अघोषित डंपिंग ग्राउंड। विशेष पुलिस दल की धुआंधार कार्रवाइयां और नगर विकास मंत्री का अकोला दौरा। समाचारों में फिलहाल बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी शहर की ताजा जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।